शादी एक सार्वभौमिक सत्य है। 7 फेरों में बंधी रिश्तों की डोर को आदमी जन जन्मांतर तक निभाता है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में इस बंधन की पवित्रता पर सवाल निशान उठने लगे हैं। वजह 2 लोगों के बीच में तीसरे की एंट्री, और हाल फिलहाल के दिनों में ये घटनाएं तेजी से पैर पसार रही हैं। इंदौर के राजा के साथ जो हुआ, उससे फिर शादी जैसे पवित्र बंधन को लेकर लोगों में शक की निगाहें देखने को मिला। जो ऐसे में आज नजर डालते हैं उन प्रकरणों पर जिनका अंत खौफनाक हुआ है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने एक बार फिर समाज को आईना दिखा दिया है। हनीमून पर गई पत्नी ने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन ये कहानी अकेली नहीं है। भारत में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां प्यार, लालच, शक और धोखे ने इंसान को हैवान बना दिया। हमने खोज निकाली है भारत की 7 ऐसी खौफनाक मर्डर कहानियां जहां रिश्तों ने ही खून का सौदा किया। पहला प्रकरण मेरठ का, जहां ड्रम में बंद किया प्यार। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। पति सौरभ कुमार को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव के किए 15 टुकड़े। दूसरा प्रकरण औरैया, जहां शादी के 14 दिन बाद की गई हत्या। प्रगति नाम की महिला का खौफनाक कदम। 14 दिन बाद पति दिलीप की करा दी हत्या। तीसरा प्रकरण मेरठ, सांप हुआ बदनाम। रविता नाम की महिला ने हत्या की। प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटकर हत्या। हत्या के बाद बिस्तर पर जहरीला सांप छोड़ा। चौथा प्रकरण आगरा, लुटेरी दुल्हन का खौफनाक कदम। रुबीना नाम की महिला ने पति को मारा। शादी के 4 दिन बाद हत्या को दिया अंजाम। हत्या कर नकदी और जेवरात लेकर फरार। कई पुरुषों को बना चुकी थी निशाना। पांचवा प्रकरण सीतापुर, अवैध संबंधों में हत्या। 27 फरवरी को लापता हुए संजय वर्मा। संजय वर्मा की पत्नी ने दी सुपारी। पत्नी नेहा ने अवैध संबंधों के चलते हत्या कराई। आरोपी मोहित को पति की सुपारी दी थी। प्रकरण 6 बिजनौर, जहां प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की गई। बिजनौर में एक और पत्नी ने पति की हत्या कराई। 15 मार्च 2025 को मकरेंद्र की लाश अमरोहा में मिली। पत्नी पारुल का बाहर चल रहा था प्रेम प्रसंग। पति को भनक होने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। 7वां प्रकरण देवरिया, ट्रॉली बैग में प्यार का अंत। नौशाद नाम के युवक की पत्नी ने कराई हत्या। सऊदी से कमाकर घर लौटा था नौशाद। 10 दिन बाद प्रेमी भांजे के साथ मिलकर हत्या की। हत्या कर ट्रॉली बैग में शव रखकर फेंका। इन तमाम कहानियों में एक बात समान है, रिश्ते, प्यार और भरोसे को तोड़कर उसे क्राइम में बदल देना। कभी पत्नी, कभी प्रेमिका और कभी बहू ही कातिल बन गई। इन मामलों को देखकर लगता है कि आज की दुनिया में भावनाएं कमजोर हैं, अपराध मजबूत। राजा रघुवंशी केस से लेकर इन सभी हत्याओं तक एक बात साफ है, अब रिश्तों की शक्ल बदल चुकी है। वो शब्द आई लव यू कभी कभी आई किल यू बन जाता है। ऐसे दौर में हमें अपने आसपास के रिश्तों को परखने और समझने की आवश्यकता है, वरना अगली खबर किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आई लव यू क्या अब आई किल यू बन गया है क्या? तमाम ऐसे सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। अब आपको टाइमलाइन दिखाते हैं, आखिर कब कब क्या हुआ। 23 मई हनीमून से हत्या तक पूरी टाइमलाइन है, जहां आपको बता दें कि नौगरियाट गांव पहुंचे थे ये लोग। वहीं 24 मई को स्कूटी लावारिश मिलती है। तो वहीं आपको बता दें कि जब 25 मई को यानी कि 31 मई तक इनकी तलाश जारी रही, और आपको बता दें कि 2 जून को राजा का शव मिला, और जिसके बाद सभी के होश फाख्ता हो गए। और साथ ही 3 जून को यानी कि 5 जून तक सोनम गायब रही, और साजिश इस पर ज्यादा गहराती हुई नजर आई। 9 जून यानी कि आज सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई, और उसके बाद जो मामला सामने आया, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मोहब्बत, इश्क और प्यार, ना जाने कितने नाम है इस प्यार के। जो इस दलदल में फंसता है वो फंसता ही चला जाता है। एक दूसरे को पाने की जिद उन्हें मुजरम बना देती है। मोहब्बत पहले जितनी पाक थी, आज उतनी ही मिलावटी होती जा रही है। उसकी टाइमलाइन पर अगर आप गौर देखें, अगर
करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसकी पहले से ही साजिश रची गई थी। नए जमाने की नई मोहब्बत के आयाम अब बदल चुके हैं। सालों साल के रिश्ते अब नफरत की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको याद होगा मुस्कान कांड। जी हां, जब नीला ड्रम कांड हुआ था, पूरे मर्द समाज हिलकर पूरी तरह से उसमें दहशत में आ गए थे। इस जघन्य कांड से लोग बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि अब इंदौर की कपल की कहानी रोंगटे खड़े कर दे रही है। इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किया और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने देश को हिलाकर रख दिया। ये इस तरह का कोई नया कांड नहीं, बल्कि मौजूदा समय में गाहे बगाए ऐसी घटनाएं न्यूज की सुर्खियां बन रही हैं। सोनम के पति राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता थी। मृतक की मां अब इंसाफ की आस में पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो मर्डर मिस्ट्री सामने आई वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जिस प्रकार से जहां एक तरफ परिवार पूरा उसके व्रत रखने पर उससे मिन्नतें कर रहा था कि कुछ खा लो बेटा, लेकिन क्या पता था कि वही उसके बेटे को खा जाएगी। लेकिन अभी कड़िया है कहीं इस मामले में धीरे धीरे पूरे मामले का ट्रायंगल सामने आएगा कि आखिरकार क्यों हत्या की गई, क्या उसमें प्रेम प्रसंग का मामला था। तमाम ऐसे सवाल पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंसाफ की आस में पुलिस से न्याय की गुहार लगाती हुई मां जहां रोती बिलखती हुई नजर आ रही थी कि क्यों मारा, कि आखिरकार वजह क्या थी। अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो पहले ही इस मामले में अगर बता दिया होता तो ऐसा मामला सामने ना आता। लेकिन जिस प्रकार से इसमें जो लव ट्रायंगल सामने आता हुआ नजर आ रहा है वो वाकई मर्द समाज को हिला देने वाला मामला अगर ऐसा ही रहा तो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से पहले मुस्कान मामले में यानी कि ड्रम कांड के मामले में पहले ही ऐसी वारदात सामने आ चुकी है और अब इंदौर का ये मामला कहीं ना कहीं लोग सकते में नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से एक एक करके पत्नियों की क्राइम कुंडली सामने आती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है, ये सवाल भी बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो पहले शादी रचाती है, महज 28 दिनों के भीतर हत्या हो जाती है और साथ ही इंदौर के राजा की आज हर तरफ चर्चा हो रही है। और चर्चा है प्यार, इश्क, मोहब्बत। उस दो लोगों के रिश्ते के बीच रेशमी धागों से बंधी डोर को कई नाम दिया जाता है। इतिहास को खंगालेंगे तो कई लोगों ने दीवानगी की हद पार कर दी। मोहब्बत पहले जितनी पाक थी आज उतनी मिलावटी हो गई है। एक समय था हीर रांझा, लैला मजनू की हम दास्तां सुनाते नहीं थकते थे, लेकिन आज वो कलयुग आ चुका है जब हम ड्रम कांड को याद करते हैं और ये अब एक और मामला इंदौर से सामने आ जाता है।